सबसे पहले मुझे जो ख़्याल आया था वो मुझे राजकुमार राव एक्टर हैं उनको देख के आया था। किरदारों के ज़रिए अपने आप को और पहचानूँ। मेरी लाइफ़ का एक जनरल एटीट्यूड है कि कुछ भी है कर लूँगा मैं। जब शुरुआत करी थी मैंने शूटिंग तो मुझे इतना नहीं समझ में आया था कि पर्सनल लाइफ़ में भी मेरे ये चीज़ इफ़ेक्ट ला सकती है। आज हम लोग सेट पे जाएँगे, आज हम लोग ऐसा काम करेंगे, आज हम लोग अच्छा काम करेंगे। तो ओटीटी का फ़ायदा तो बहुत हुआ है। न्यू कमर्स के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उस पे एंट्री करना। हाय, मेरा नाम खुशहाल मग्गो है और आप हमें देख रहे हैं बज़ूका चैनल पर। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू सो मच। जी। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। आप एक दिल्ली से और मुंबई तक का सफ़र किस तरह से आपका स्टार्ट हुआ, किस तरह से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, थोड़ा बताना चाहूँगा। तो सर मैं दिल्ली से हूँ। मैंने यहाँ आने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी है, तो मैं क्वालिफाइड सीए हूँ। तो मेरा एक्टिंग का इंटरेस्ट था शुरुआत से ही, बट क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो फैमिली का एक प्रेशर था कि पहले पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने यहाँ आके कुछ एक्टिंग की वर्कशॉप्स करी। मैंने जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो से एक्टिंग का कोर्स किया है और दिल्ली में मैंने कुछ टाइम थिएटर किया है। पैरोस थिएटर ग्रुप है, डॉक्टर एम सईद आलम वो रन करते हैं, उनके साथ मैंने थिएटर किया है। और यहाँ पे फिर मैंने लॉकडाउन के दौरान एक्टिंग की क्लासेस करी, उसके अलावा मैंने कुछ वर्कशॉप्स करी। और फिर वही जो जो यूजुअली एक्टर्स का रूटीन रहता है, ऑडिशन देना शुरू करे। मुझे कुछ एड्स मिलना शुरू हुई शुरुआत में, कुछ प्रोजेक्ट्स भी मुझे ऑफ़र हुए, कुछ बंद हो गए, कुछ डिले हो गए। वही यूजुअल स्ट्रगल जो रहती है, बट वही है कि लगे रहा क्योंकि इसी काम में इंटरेस्ट आता है, शौक़ आता है। तो धीरे धीरे करके फिर ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया। तो प्रोजेक्ट तो काफ़ी पहले मेरे पास आ गया था, बट किसी रीज़न से प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ। तो 2022 में आई वॉज ऑफर्ड दिस ऑडिशन फॉर दिस वेब सीरीज़। तो इस तरीके से धीरे 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 ये काम हुआ, फिर बनी बात। लास्ट ईयर ये सीरीज़ शूट हुई, लास्ट दिसंबर में ख़त्म हुआ और इस साल आप लोगों के सामने है। जी। जी। रियल कश्मीर फुटबॉल के आप हिस्सा हिस्सा बने, तो आपकी पर्सनल लाइफ में कितना मायने रखता है ये वेब सीरीज, वेब शो? बहुत हद तक सर, मतलब जब शुरुआत करी थी मैंने शूटिंग तो मुझे इतना नहीं समझ में आया था कि पर्सनल लाइफ में भी मेरे ये चीज़ इफ़ेक्ट ला सकती है। बट शूटिंग करने के बाद और जो मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं शो के, उन्होंने बहुत एक अच्छे तरीके से हम सभी एक्टर्स के साथ डील किया। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रोजेक्ट को लेके, काम को लेके वैल्यू उस चीज़ की, किस तरीके से सेट पे हम लोगों को ट्रीट किया गया, उससे बहुत इफेक्ट आया। मतलब इंडस्ट्री को लेके एक पर्सपेक्टिव बनना, पहले ही प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी अगर आपको टीम मिल जाती है तो गोइंग फॉरवर्ड आपका एक पर्सपेक्टिव अच्छा रहता है। तो वो बहुत चेंज हुआ मेरा। और एक जब आपको इस तरीके का प्रोजेक्ट मिलता है, इस तरह का किरदार आपको ऑफ़र किया जाता है, तो आपको एक वैलिडेशन मिलती है कि वॉट एवर यू आर डूइंग टिल नाउ वॉज इन अ राइट डायरेक्शन। बिकॉज इन द इनिशियल डेज एक्टर्स डोंट गेट इनफ वर्क टू गेट वैलिडेटेड। तो उनको एक डर रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। बट वंस यू गेट अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, ऑल योर एफर्ट्स गेट वैलिडेटेड। तो वो बहुत हुआ कि सर लगा कि मतलब मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। और प्रोजेक्ट मिलने के बाद काफ़ी अच्छा है, अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स मेरे पास आ रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है इस चीज़ का। जी। इस रोल की स्टोरी में ऐसा क्या था जो आपको तुरंत कनेक्ट कर गया कि हाँ भाई, ये लेना चाहिए, मुझे करना चाहिए? वही है सर, मेरी लाइफ से कनेक्टेड है स्टोरी बिल्कुल, कि मेरी लाइफ भी उसी उम्मीद पे ही है। जिस तरीके से हमारी एक टैगलाइन है शो की, दिस इज़ व्हाट होप लुक्स लाइक। एंड व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस इन मुंबई, व्हेन आई कंप्लीटेड माय सीए, तो आई जस्ट हैड अ होप कि वन डे आई विल बिकम समथिंग इन दिस इंडस्ट्री। वही चीज़ ने मुझे इन लाइफ भी पुश किया। और जब मैंने सीरीज़ शुरू करी तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट जो आप सीरीज़ देख रहे हैं उसमें दिख रहा है। हर रोज़ हम लोग उस उम्मीद में जीते थे कि आज हम सुबह उठेंगे, आज हम लोग सेट पे जाएंगे, आज हम लोग ऐसा काम करेंगे, आज हम लोग अच्छा काम करेंगे। तो वो पूरी हर एक दिन वो मेहनत, वो प्रयास हम लोग का रहा है कि हम एक उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि हमें एक ऐसा काम बनाना है जो लोगों से कनेक्ट करे। तो वो चीज़ है सर, ये बहुत कनेक्ट करी मुझे इस शो में। और हर एक इंसान उसी उम्मीद से बना रहा था, हर एक डिपार्टमेंट शो का। आप मेकअप आर्टिस्ट ले लीजिए, आप कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ले लीजिए, आप आर्ट डिपार्टमेंट ले लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट उस उम्मीद से सुबह आता था और हर एक डिपार्टमेंट उसी लिए काम करता था कि आज ये हमें सीन्स निकालने हैं और ये बेस्ट काम करना है। तो जब वो चीज़ हर दिन हर दिन हर दिन होती है तो आखिरी में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी। तो शूटिंग के दौरान कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि एक्टिंग चॉइस करना बिल्कुल सही डिसीजन था मेरा, मैंने सीए छोड़ के हाँ एक्टिंग लिया? सर, शूटिंग के दौरान तो जाहिर सी बात है वो चीज़ रही। मतलब मैं जब मुंबई आया था, मैंने जब ऑडिशन देना शुरू किए तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि ये जो कला है ये मेरे अंदर बड़ा ऑर्गेनिकली आती है। मैंने सीखा है इस कला को, मैंने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। बट आई एम मोस्ट माई सेल्फ व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं
निजी ज़िंदगी में मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करता, बट जब कैमरा लगता है तो देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेफ्टी कि हाँ यार मैं एक किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कर सकता है ये चीज़ें। तो मैं सी के दौरान भी इतनी बात नहीं करता था क्योंकि उसमें पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है, आप लोग डिसकनेक्टेड रहते हो, पूरा आइसोलेशन में आपको रहना पड़ता है। तो वो शूटिंग के दौरान तो ज़ाहिर है हर रोज़ ही ऐसा फील होता था कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया है। तो वही है सर, शुरुआत से ही मुझे ये चीज़ उम्मीद है कि मैंने सही डिसीजन लिया, और अब दिखता है वो स्क्रीन पे तो और अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है, मेरे प्यार करने वाले जो दोस्त यार हैं मेरे उन सबको भी अच्छा लगता है, और मुझे तो जाहिर सी बात है लगता ही है, तभी मैं इतनी मेहनत हर रोज़ करता रहता हूँ। जी। आपकी फैमिली तो आपको पर्दे पे देखती रहेगी मोबाइल वगैरह में, तो कैसा क्या रिस्पॉन्स था फैमिली का? कितने खुश थे हम्म। मम्मी-पापा? पहले तो सर एकदम शॉकिंग रिएक्शन था क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इस तरीके से देखा ही नहीं है। हुँ, मैं कभी भी रिलेटिव्स के यहाँ गया तो मैं थोड़ा सा, मैंने आपको जैसे बताया, मैं थोड़ा सा कम बोलने वाला इंसान हूँ, बट उन्होंने मुझे उस तरीके से काफ़ी साल देखा है, बट जब वो मुझे एक अलग तरीके से उस स्क्रीन पे देखते उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। तो जी। पहले एक दो दिन तो मतलब वो लोग थे कि मतलब ये हो गया है, हुँ, ये मतलब ये चीज़ हो गई है, बट धीरे धीरे जैसी वो चीज़ एब्जॉर्ब हुई उनको, तो उनके फ़ोन आना शुरू हुए कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत ऑर्गेनिक लग रहा था, सीरीज़ बहुत अच्छी बनाई है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, थोड़ा सा धीरे आया उनका रिस्पॉन्स क्योंकि उनके लिए शॉकिंग बहुत था। मैं अभी घर होके आया बल्कि, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, उनके लिए बहुत शॉकिंग था ये कि ये कैसे करेगा, कि हमारे सामने तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ कैमरे पे 200-300 लोगों के आगे ऐसा कैसे हो जाता है, बट जी। वही मैजिक है सर एक्टिंग का। ज़ीशान मानव जैसे एक्टर के साथ काम करने का हुँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि हुँ। बहुत सीनियर एक्टर। बहुत सीनियर एक्टर है सर। जब मैं सच बोलूँगा, जब मेरा पहला दिन था शूट का, तो हम लोग ज़ीशान सर के साथ ही शूट कर रहे थे। ज़ीशान सर और मानव सर दोनों के साथ ही हम लोग शूट कर रहे थे। जो आप सीरीज़ में एक सीन देखते हैं जब हम लोग का, मेरा और एक फ़ारूक करैक्टर, उनका जो एक फ़ाइट चल रहा है बीच में, वो फर्स्ट डे ऑफ शूट था। तो उनसे पहले मैं उनसे 1-2 बार वर्कशॉप में मिला था। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक इस तरीके के इंसान है कि वो इतना कंफर्ट दे देंगे बिना कुछ बोले ही। उनकी प्रेज़ेंस, ज़ीशान सर की, मानव सर की प्रेज़ेंस ही आपको कंफर्ट दे देती है कि आप इन लोगों के साथ सीन कर रहे हैं ना तो अच्छा ही होगा। आपको कोई डर नहीं रहता कि ये लोग आपको जज करेंगे, गलती करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, नहीं। मेरा बल्कि सीन करते हुए उसी सीन में मेरा थोड़ा-सा इतना फ्लो बन गया था वो सीन में कि मेरा 1-2 जगह पे फंबल हुआ। तो जब सीन ख़त्म हुआ तो मैं थोड़ा-सा ऐसे होगा कि लाइन्स, ज़ीशान सर ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे, कह रहे वो अच्छा लगा, बिकॉज़ दिस इज़ हाउ यू स्पीक, यू टॉक इन लाइफ। आप एकदम से फ्लो में नहीं बोलते हो। तो वो चीज़ मुझे मेरे ज़हन में थी कि ये चीज़ नॉर्मल है बोलनी, बट जब वो इतना बड़ा कलाकार आपको उस चीज़ के लिए वैलिडेशन दे देता है तो आपको लगता है नहीं आप सही सोच रहे हो। वो चीज़ जब पहले ही दिन हो जाती है ना तो पूरी सीरीज़ का एक एनर्जी सेट हो जाती है कि आपको इन लोगों के आगे अपना बेहतर काम करना है, इन लोगों के आप जो हो वो रहना है। जहाँ आपकी गलती होगी ये लोग बताएंगे और प्यार से बताएंगे और समझाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो वो पूरी सीरीज़ के दौरान रहा। कहीं पे भी ऐसा नहीं फील हुआ कि वो बहुत वेटरन एक्टर है और ऐसा कुछ है। मतलब एक ऐसा लगा कि हम लोग साथ में मिलके सब कुछ एक काम को बना रहे हैं। तो वो शुरुआत से रहा सर। कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे शूट के दौरान का? क्योंकि बहुत सी मेमोरी हुँ। बन जाती है, कोई अच्छी, कोई बुरी, बहुत सारी जी, जी, यादें जी। जुड़ जाती हैं। बहुत अच्छी मेमोरीज़ रही है सर, ईशान सर के साथ, मानव सर के साथ, बाकी एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। हम लोग कश्मीर गए, वहाँ पे बहुत अच्छा मेमोरी था। हम लोग वहाँ गए, पहले दिन हम लोग वहाँ गए, वहाँ हमने शूट किया, फुटबॉल का सारा शूट किया हमने। तो वो जब मैंने पहला दिन फुटबॉल का शूट किया था, इट वाज़ वेरी टफ़, बिकॉज़ मैंने फ़ुटबॉल खेला है बट आई हैवंट डन गोल कीपिंग इन माई लाइफ। तो जब मैं, हमारे जो कोच थे फुटबॉल के, जो दिनेश, मिस्टर दिनेश हैं, जिन्होंने मैदान में भी फ़ुटबॉल पूरा डायरेक्ट किया है और कोच किया, तो जब मैंने वो शूट किया तो उसके बाद एक वो जो एकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है ना, वो जब फीलिंग आई तो वो दिन मैं नहीं भूलता। क्योंकि जब मैंने वो डाइव पहला मारा तो आसपास तकरीबन और 50 से 60 और अच्छे एक्टर्स थे हमारे आसपास उस ग्राउंड में। तो सब लोग ने क्लैपिंग की और सब लोग ने मुझे बोला कि यार इट वाज़ अ गुड शो, हमें मज़ा आया देख के। तो वहीं पे वो वैलिडेशन हो गई कि यार इन लोगों को मज़ा आया ना जो मेरे सामने खड़े थे, तो कैमरे पे अब अच्छा दिखेगा ही। और अब जो कैमरे पे दिखता है वो दिखता है। तो वो एक मूवमेंट, जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ फुटबॉल था, वो एक डर था कि यार गोल कीपिंग मैंने नहीं करी है, मैं पहली बार कर रहा हूँ, बट वो इस तरीके से निकला और सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला हमको अपना मेकर्स की तरफ से। तो वो दिन नहीं भूलता सर मैं, वो फर्स्ट डे जो था मेरा फुटबॉल की शूटिंग का। जी। कश्मीर को आपने कितना एन्जॉय किया? कहाँ-कहाँ घूमे? हुँ। क्योंकि कश्मीर जाना सबका सपना होता है हाँ, कि कश्मीर जाए, थोड़ा घूमे-फिरे। हाँ। नहीं, नहीं सर, कश्मीर को बहुत एन्जॉय किया। जिस दिन हम वहाँ गए, हम लोग को एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब मिली। वहाँ पे हम लोग का रहना, हम लोग शूटिंग करना, वहाँ का खाना-पीना बहुत खूब है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे सब लोगों का सपोर्ट हमें बहुत अच्छा रहा।
एक कश्मीर को हमने एक बहुत अच्छे नज़रिए से देखा, वो बहुत अच्छा था सर। मतलब कोई किसी तरीके की कंप्लेंट नहीं, वहाँ के जो सपोर्ट स्टाफ था, वहाँ के जो लोग थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर का। हर एक्टर का ड्रीम रोल होता है, कुछ ना कुछ तो रोल होता ही है। हम्म आपका कोई ड्रीम रोल है ऐसा कुछ, या आप हर चीज हम्म बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, हम्म पुलिस? हाँ, मतलब ये सर, ये जैसे आप जो बता रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर एक बाहरी किरदार है, जी। आप बाहर से इन चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना इनर एक्सप्लोर करूँ, किरदारों के ज़रिए अपने आप को और पहचानूँ। क्योंकि मैं कोई भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं अभी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो एक अलग एक्सपीरियंस है, मैं अपनी एक अलग साइड एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैं वही किरदार के साथ भी करना चाहता हूँ। अभी वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो मेकअप आर्टिस्ट हो, वो कुछ भी हो, मैं एक उसकी एक इनर साइड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अभी मैंने ये करेक्टर के, मैंने किसकी इनर साइड एक्सप्लोर करी कि एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो उसके जिसके माँ बाप चाहते हैं वो पढ़े, वो अच्छा भी है पढ़ाई में, बट उसका पैशन है फुटबॉल। ये एक इनर है एक करेक्टर का। तो मैं इनर उसकी दुनिया, इनर साइकी, बिहेवियर वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। भले ही बाहर से किरदार वो आपको डॉक्टर दिखे, वो इंजीनियर दिखे, वो कुछ भी दिखे, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर लाइफ के एक्सपीरियंस में करता हूँ। जी। रिसाइलेंस और होप जैसे इमोशनल से कनेक्ट करने के लिए आपने अपने लाइफ के कौन से एक्सपीरियंस चीजें यूज हम्म किए इस हम्म शो में? यही सर, स्टूडेंट लाइफ जो मेरी रही है, जो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, और इन जनरल लाइफ में भी, मतलब मेरा ये एटीट्यूड है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता, जी। आई विल वर्क हार्ड एंड आई लर्न इट। मतलब मुझे उस चीज़ का डर नहीं है यार कि मुझे कुछ काम मिल गया तो मैंने कभी किया नहीं तो मुझसे होगा नहीं। मुझे पता है कि मैंने सोच लिया मेरे को करना है तो मेरे को करना है, मेरे को टाइम लग सकता है कम ज़्यादा, बट मैं कर लूँगा, अभी वो कुछ भी हो। तो वो मेरी लाइफ का एक जनरल एटीट्यूड है कि कुछ भी है कर लूँगा मैं। मेहनत चाहिए मेरे को, थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे एक सही दिशा चाहिए, मुझे सपोर्ट करने वाले लोग चाहिए, वो मैं कर ही लूँगा। तो वो एक मेरी लाइफ का ही सर कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए है कि मैं कर लूँगा, जो सोचा है वो हो जाएगा। सर, आप किससे हाँ इंस्पायर हुए हो इस इंडस्ट्री में? ऐसा कौन सा एक्टर है? सर, जब सबसे पहले मुझे जो ख्याल आया था वो मुझे राजकुमार राव एक्टर हैं उनको देख के आया था। तो बड़ा ही अजीब सा उनके साथ भी मेरा एक, मतलब मैं ऐसे ही एक रैंडमली एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे एकदम रैंडम थॉट आया, यार राजकुमार राव बड़े अच्छे एक्टर हैं यार, उन्होंने कहाँ से करा होगा पढ़ाई, उन्होंने कहाँ से सीखी होगी। बहुत रैंडमली मैंने एक उनका नाम खोल के देखा, उनका पेज खोल के देखा विकीपीडिया, वहाँ पे लिखा FTI है। तो मैंने कहा FTI से जाके एक्टिंग सीखी जा सकती है। मैंने FTI की वेबसाइट खोली, वहाँ पे एक मंथ की वर्कशॉप आ रही थी एक्टिंग की, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मैं वहाँ पे गया, तो जर्नी शुरू मेरी वहीं से हुई थी। तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि ऐसा कलाकार, मतलब उनको आप किसी भी करेक्टर में देख लीजिए, वो कुछ कर ही देते हैं, अलग ही कर देते हैं, कुछ कमाल कर देते हैं सर। उनसे उनके साथ काम करना है मेरे को, मैं बहुत जल्द करूँगा। जी। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत ढेर सारा प्यार करने वाले हैं आपको? यही है सर कि मैं आया हूँ सर इंडस्ट्री में, और ऐसा एक खूब काम लेके आए हैं हम लोग ने बहुत मेहनत से मेकर्स ने बनाया है, मैं उसका एक बहुत छोटा हिस्सा हूँ। बहुत लोग इस सीरीज़ के पीछे, शो के पीछे कई सालों से लगे हुए हैं। सबसे पहला तो मैं यही चाहूँगा, पहले आप इस शो को प्यार दीजिए, अगर आपको शो पसंद आएगा तो मैं आपको खुद ही पसंद आ जाऊँगा। और उसके बाद प्यार कीजिए, आगे बहुत अच्छे काम आने वाले हैं, निराशा नहीं मिलेगी आपको मेरे काम से, आपको लगेगा कि हाँ अच्छे एक्टर्स हैं हम लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस वो एक सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा, और जल्दी दूसरे प्रोजेक्ट में आपसे मुलाकात होगी। ओटीटी आने से न्यू कमर्स को कितना बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि लोग पहले, ओटीटी आने से क्या हो रहा है कि लोगों को वेब सीरीज मिल रहा है, वेब सीरीज से जल्दी पहचान मिल रहा है। जैसे कि अभी मिर्जापुर हो गया, हाँ उससे बहुत जल्दी पहचान मिल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या आपका राय सर, है? OTT का फ़ायदा तो बहुत हुआ है, क्योंकि सिनेमा में ना एक एक बजट है सिनेमा का, एक वहाँ पे प्रेशर रहता है सिनेमा का, तो मेकर्स के लिए भी न्यू कमर्स पे बिलीव करना थोड़ा टफ हो जाता है, और वो अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना उस चीज़ पे एफर्ट और पैसा लगा रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि उसको आउटकम भी उस तरीके का मिले। तो जब से ये वेब शो आया है, मतलब न्यू कमर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है उस पर एंट्री करना। इजी मतलब मुश्किल है, बट एज़ कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। तो हमको एक पहचान मिल जाती है, हम लोग का काम मेकर्स देख लेते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑडियंस हम लोग का काम देख लेते हैं, तो वहाँ से वैलिडेशन हो जाती है। आप इस चीज़ को ऐसे ले लीजिए कि क्रिकेट में IPL है, वहाँ पे बहुत खिलाड़ियों को मौका मिलता है, वो अपना स्किल सेट दिखा पाते हैं, तो आगे भी उनको फिर बढ़ने का मौका मिलता है। तो अगर हम इस स्पेस में हम ये चीज़ दिखाते हैं, और ये चीज़ इतनी इतनी बड़ी स्पेस है ये,
आप ओ में है तो आप कितनी कंट्रीज़ में आपका काम जा रहा है, आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। तो अब आजकल का तो टाइम यही चल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे ऑडियंस कनेक्ट कर रही है। हम लोग बाहर का शो बैठ के इंडिया में देख रहे हैं, हमारा शो बाहर भी देखा जा रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेते हैं। तो उसका बहुत फ़ायदा है और मैं खुशी बहुत है कि जिस टाइम पे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे ओ बूम पे है और सिनेमा अच्छे अपने दिशा में जा रहा है। थैंक यू जी, सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच।